गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग मुद्दे पर बात करता हूँ। आप में से कई सारे लोग ये मुझसे कहते हैं सर आप एंटीलिया के पास में रहते हैं तो कभी एंटीलिया दिखाइए। एक्चुअली एंटीलिया के पहले ये कई बड़े टावर यहाँ पर, इसलिए एंटीलिया भी काफ़ी लंबा टावर है, लेकिन ये चूँकि हिली एरिया है तो हमारा जो घर है वो थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पर है। एंटीलिया थोड़ा उसकी तुलना में नीचे है, तो यहाँ से साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता वो। पर मैं किसी दिन जब वॉक करता हुआ उस तरफ जाऊँगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा एंटीलिया। लेकिन लोगों के दिमाग में बात आती है कि दुनिया का सबसे महंगा घर, ठीक है, सबसे अमीर आदमी एशिया के अंदर है, दुनिया के टॉप सबसे अमीर लोगों में से एक मुकेश अंबानी जी वहाँ रहते हैं। तो कैसा उनका लाइफ स्टाइल होगा या किस तरह के लोग होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। ये जो तमाम फिल्म स्टार्स हैं ये कैसे होते हैं, किस तरह की इनकी पर्सनालिटी होती है। आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आती होंगी, क्या ये हमसे अलग होते हैं। मेरा जो निजी अनुभव है वो ये है कि मैं आकाश अंबानी, ईशा अंबानी, इनके मैरिजेस को भी मैंने अटेंड किया हुआ है, इनके फंक्शंस में गया हुआ हूँ मैं, तो मुझे मौका मिला इन लोगों को करीब से जानने का। आपको बता दूँ मैं, इतने बड़े लोग हैं, मतलब बहुत अमीर लोग हैं ये, लेकिन यदि आप कहें इनमें जो कल्चर है, जो हमारी भारतीय संस्कृति को लेकर जो भावना है, बहुत गहरी गहरी बसी हुई है। दे रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन। जब ईशा अंबानी की मैरिज थी तो मुकेश अंबानी जी और जो है वो नीता अंबानी वो खड़े रहे पूरे समय वहाँ पे स्टेज पर। हर आने वाले व्यक्ति से उन्होंने हाथ मिलाया, हर एक व्यक्ति से हालचाल पूछा उन्होंने। खूब लंबी लाइन थी। तो मैं केवल एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि ये इतना बड़े आदमी यदि ना भी बैठे ना भी खड़े हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, बट दे रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन। हर व्यक्ति को संबोधित किया उन्होंने, और उन्होंने जो भी उनका पूरा सिस्टम था उसमें देख के समझ आ रहा था कि दे केयर अबाउट द इंडियन कल्चर, दे केयर अबाउट द थिंग्स, ठीक है। जैसे आज भी जब कभी हम लोग वॉक करने निकलते थे पहले, ये कोरोना के पहले की बात है, तो उस समय उनके घर में कोई नई कार भी परचेस किया हुआ था, तो घर हम लोग वॉक करते जा रहे थे, सामने जो एंटीलिया का गेट खुला था, तो उस कार की जो है वो पूजा भी कर रही थी पूरी फैमिली, एक नई गाड़ी। आपको लगता होगा कि ये सब तो मिडिल क्लास लोग करते हैं, नहीं, वे भी करते हैं। दे आर वेरी वेरी कनेक्टेड टू द ग्राउंड ऑल्सो। इसीलिए तो देखो, कोई भी तरक्की जो होती है ना वो तभी होती है जब आप ज़मीन के लेवल पर जुड़े होते हो। यदि आपको ज़मीनी हकीकत नहीं मालूम है तो ये कैन नॉट ग्रो। रिलायंस अपने आप को डेट फ्री कंपनी कर दिया, उसके जो कर्जे थे वो सारे उतार दिए उन्होंने, ठीक है। जियो इज़ अ रिवॉल्यूशन। आज आप और मैं यदि कनेक्टेड हैं, बायोमेंटर्स का अस्तित्व है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ जियो, क्योंकि जियो ने इंटरनेट को गांव-गांव तक इस कॉस्ट में पहुंचाया जिस कॉस्ट में पहले पॉसिबल नहीं था। पहले इंटरनेट के बिल आते थे कई सौ हज़ारों रुपए में, ठीक है। अभी जियो ने इंटरनेट को जो है वो गांव-गांव तक पहुंचाया, ठीक है। एक प्रकार से क्रांति है। क्रांति का मतलब ये नहीं कि हमेशा लड़के ही क्रांति मिलती है, कई बार टेक्नोलॉजी से भी क्रांति मिलती है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जितना भी ऑनलाइन एजुकेशन का जो विस्तार हुआ है ना, वो बगैर जियो के पॉसिबल ही नहीं था। तो ये जो लोग हैं ना, ये भी मेरा कहने का मतलब है, दे आर वेरी वेरी ग्राउंडेड पर्सन्स, कि जो रियलिटी को समझते हैं, संस्कारों को समझते हैं, कल्चर को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो व्यवहार करते हैं। फिर रही बात फिल्म स्टार्स की, तो मैं सबका तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ फिल्म स्टार्स से मुझे बात करने का मौका मिला, मैं इंटरेक्ट किया मैं उनसे, तो मैंने देखा कि इतने बड़े पॉलिटिशियन के बेटे रितेश देशमुख, इज़ सच ए नाइस पर्सन। अभिषेक बच्चन और भी बहुत सारे स्टार हैं, मतलब जिनमें जो सच में बड़े स्टार हैं, वे सारे लोग जो हैं, जब आप उनसे कभी बात भी करेंगे ना तो आपको लगेगा कि वो बिल्कुल हमारे से आम लोग हैं, वो आम तरीके से बात करते हैं आपसे, ठीक है। जबकि वो बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। बात इतनी सी है कि हमें क्या लगता है, हमें लगता है शायद अलग मिट्टी के बने लोग हैं ये अलग तरह के लोग हैं, पर वो ऐसा नहीं है। वो लोग भी हमारे जैसे ही हैं। फ़र्क इतना सा है वो जो काम करते हैं ना उसको पूरे डिवोशन से करते हैं, उस काम को पूरी शिद्दत से करते हैं, उस काम को जुनून बनाकर करते हैं, तो वो काम उनका बोलता है। मेरे मित्र थे, वो शाहरुख खान के बैचमेट थे स्कूल में, और वो अभी किसी बड़े बैंक में एमडी हैं। तो मेरे फ्रेंड बने कहीं से सर्कल के थ्रू, वो तो बताते थे कि शाहरुख खान जो है वो उनकी क्लासमेट है, दिल्ली के अंदर क्लासमेट थे उनके। ही इज़ वेरी गुड इन फुटबॉल में बड़ा अच्छा खेलते थे, टीम के कैप्टन थे वो, और जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सब में आ गए थे। और तो और
जब स्कूल का रिजल्ट आता था एकेडमिक तो उसमें भी टॉप करता था बंदा। तो कहने का मतलब ये है, तो वो बताते थे कि मतलब ही इज़ वेरी वेरी एनर्जेटिक, हर जगह पे पॉजिटिविटी को ढूंढना, अरे नहीं कर लेंगे यार, चिंता नहीं करना, ठीक है। तो वो कहा करते थे कि आज भी मैं कभी उनके घर जाता हूँ, मिलता हूँ उनसे, तो वो वही यानी वो जो 8th 9th क्लास का दोस्ताना था ना, या वही दोस्ती को वो शो करते हैं। वो शो नहीं करते कि मैं कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ। वो कहते तू तेरा काम कर रहा है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, इसमें किस बात की अकड़ है। तो सच बात तो ये है कि पेड़ जितना बड़ा और फलदार होता है ना, उतना वो नीचे की ओर झुकता है, ठीक है। खजूर का पेड़ ही लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, बहुत ऊपर लगा होता है फल उसमें, ठीक है। इसलिए उससे फल तोड़ने के लिए पत्थर बहुत मारने पड़ते हैं या ऊपर चढ़ना पड़ता है उस पर। लेकिन जो फलदार पेड़ होते हैं ना, वो आपके अप्रोच के पास होते हैं कि आप थोड़ा सा चढ़ेंगे, थोड़ा सा कुछ एफर्ट करेंगे, एक लकड़ी से निकाल लेंगे तो फल आपको मिल जाएगा, और तो पके हुए फल नीचे मिल जाएंगे आपको। तो ज़िंदगी में एक बात याद रखिए, नंबर 1, 2 लर्निंग है आज की बड़ी इंपॉर्टेंट। पहला तो ये है कि जो भी आप देखते हैं अपने आसपास बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी, चाहे मुकेश अंबानी जी की बात कीजिए, जैक मा की बात, किसी की बात कीजिए, एवरीबडी इज़ द सेम ह्यूमन बीइंग एज यू आर। जैसे आप हैं वैसे वो भी है, ठीक है। फ़र्क इस बात का है कि उन्होंने अपने कर्म को, अपने वर्क को उन्होंने जुनून बनाकर चल रहे हैं। वो उसको पर यकीन करते हैं, वो यकीन करते हैं कि परिवर्तन होगा, और उसके लिए वो शिद्दत से लग जाते हैं, चीज़ें बदलती हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ज़िंदगी में आप तरक्की करें तो कभी अहंकार ना करें, क्योंकि अहंकार जो है वो आपको खजूर के पेड़ के समान बना देगा। यूटिलिटी बड़ी कम होगी, ना तो छाया मिलेगी आपको, ना बहुत सारे रसीले फल मिलेंगे आपको। यूटिलिटी कंपैरेटिवली कम है। बनिए तो आम के पेड़ के जैसा बनिए, अमरूद के पेड़ के जैसा बनिए कि बच्चों का झुंड आपके आसपास रहे, है ना। तो ये एक बेसिक लर्निंग्स हैं। और एक बात और बोलूँगा मैं आपसे कि मेरा जो है कहीं पे भी किसी ने एक क्लिप काट के डाला अपने चैनल पर, जिसमें नीट के पोस्टपोन को लेके मैंने कहा कि भाई ये जो है वो और पोस्टपोन होगा तो दिक्कत हो सकती है। तो वो मेरे पर्सनल विचार थे। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि मैं किसी को हेल्थ रिस्क बढ़ाना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि कोई आदमी की जान पे बात बनाए। मेरा कहने का मतलब था कि दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट कि द एकेडमिक ईयर शुड नॉट बी वेस्ट, ठीक है। तो सरकार को कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। कारण उसके पीछे ये है कि यदि हम और आगे गए, अब सुनिएगा बात को शांति से, कि आप मुझे जज मत कीजिएगा, तो क्या होगा कि आपका एकेडमिक ईयर लैप्स कर जाएगा, और किसी का कुछ जाता नहीं है। एकेडमिक ईयर लैप्स करने का मतलब है कि 1 साल आप पीछे हो गए। तो इतने सारे बच्चों का एकेडमिक ईयर लैप्स ना करे, इसके लिए सरकार को कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि एग्ज़ाम 13 सितंबर को ले ना ले, मुझे क्या वास्ता को, कि सिंपल सी बात है, मैं तो पढ़ाने वाला आदमी हूँ, आप पढ़ने वाले हैं, एग्ज़ाम जब होगा तब दे दीजिएगा एग्ज़ाम आप, ठीक है। लेकिन मेरे व्यू पॉइंट को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। बहुत सारे बच्चों ने लिखा कि सर आपने कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट की लॉबी को फेवर कर रहे हैं, आज मालूम चल गया कि आप डॉक्टर नहीं हैं, आज मालूम चल गया थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी चली गई। तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि चीज़ों को हाफ कॉन्टेस्ट में ना समझें आप। वो किसी लेक्चर के दौरान कुछ बताते हुए कोई फ़नी मूवमेंट रहा होगा जिसमें बताया कि भाई देखो ऐसा लोग कर रहे हैं, है ना। इससे मानसिक, क्योंकि जो 1.5-2 साल से तैयारी कर रहा है उसके ऊपर का मानसिक दबाव हम समझ सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वही मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि इस तरह के कंट्रोवर्शियल क्लिप को यदि आप शॉर्ट निकाल के बनाते हैं ना, तो उसमें ये दिक्कत होती है कि आप आगे और पीछे का कॉन्टेक्स्ट दे नहीं पाते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे घर में हम परिवार में हम लोग 10 तरह की बातें करते हैं, कुछ बातें सीधी वो अकेली बात को यदि बाहर दे दें हम पब्लिक डोमेन में, तो लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। पर यदि परिवार में हम कहते हैं तो परिवार में हम लोग वी कैन डिस्कस थिंग्स, ठीक। तो मैंने ये भी कहा था कि ये पर्सनल ओपिनियन है मेरे, इसको मतलब इसको लेके मैं ना तो मैं गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करूँ, क्योंकि देखिए मुझे इतना मालूम है कि मेरे सोचने ना सोचने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जो होगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कि मैटर इज़ इन सुप्रीम कोर्ट। 2 तरह के मैटर है। गुजरात के पेरेंट्स ने लगाया हुआ है कि एग्ज़ाम आगे ना बढ़े, किसी ने लगाया हुआ कि एग्ज़ाम आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो वो कोर्ट विल डिसाइड ऑल दिस थिंग। तो जब तक कोर्ट में मैटर है तो वी कैन नॉट से एनीथिंग। पर यही है कि उस पर मुझे गाली देना, मुझे बुरा भला कहना, तो मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब आप आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट है, कह सकते हैं उस वीडियो में जो भी किसी ने डाला वीडियो। मैंने उसको रिक्वेस्ट भी किया हुआ है कि प्लीज़ पुट डाउन दिस वीडियो बिकॉज यू आर क्रिएटिंग द थंबनेल रॉन्ग इन रॉन्ग वे।
क्योंकि थंबनेल जो आपका है वो ऐसा है कि इसमें लगता है कि सर नीट के बारे में कुछ बताने वाले हैं, जबकि आई नेवर प्रमोट दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ की जिनमें एक अट्रैक्टिव थंबनेल हो, वहाँ पे व्यक्ति स्टूडेंट आए कन्फ्यूज़ होके, फिर मैं कुछ और बोल रहा हूँ जिसका कोई वास्ता ही नहीं उस चीज़ से। दिस इज़ ए रॉन्ग प्रैक्टिस एक्चुअली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। मैं आप सब लोगों को बड़ा प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ आपके काम की। आई लव यू ऑल। पर ऐसा मत करो कि आपके टीचर का जो है वो पब्लिक मजाक बनाए, है ना। ऐसा मत करो कि जाने अनजाने जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल लगे। वो मुझे पढ़कर अच्छा नहीं लगा कि बच्चे आके बोल रहे हैं कमर्शियल लॉबी, सर आप धंधा देख रहे हो, ये देख रहे हो। धंधा देखते होते बेटा तो हम बोलते कि नीट 2020 का और आगे बढ़े, और तुम आओ, सब्सक्रिप्शन लो, ये करो वो करो। पर ठीक है, अब जिसकी जो सोच है वो अपने अकॉर्डिंग बोलेगा मुझे को। पर यदि किसी की भावनाओं को हर्ट पहुंचा है तो मैं माफ़ी मांगता हूं आप सबसे कि भाई ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था। मेरा इंटेंशन इतना था कि ये जो नीट की जो पोस्टपोनमेंट की वीडियो आना शुरू होंगे ना, ये आपका टाइम ख़राब कराएंगे। मैंने कहा भी था उससे अच्छा टॉम एंड जेरी देख लो आप, क्योंकि सरकार ने जो करना होगा सरकार वो करेगी। आप डिसाइड कर लिया गवर्नमेंट ने कि नीट करना है, उसको तो करना है। अब आप कुछ भी कर लीजिए आप, दिस गवर्नमेंट विल नॉट लिसन यू। यदि सोच लिया उसने तो सोच लिया उसने कि वो करना है तो करेंगे, वो ठीक है, जो करना है वो करेंगे, क्योंकि सरकार को भी एक नैतिक जिम्मेदारी उसके ऊपर भी होती है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, बहुत बड़ा थिंक टैंक बैठता है यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो चलिए आज के ब्लॉग में कुछ थोड़ी पर्सनल बातें भी हो गई इसमें उसकी वाली। तो मेरा कहने का मतलब बेटा एंड पॉइंट इज़ दैट कि अपने आप को कम मत समझिए। आप भी उन्हीं इंसानों की श्रेणी में आते हैं जिसमें मुकेश अंबानी जी आते हैं, बड़े फिल्म स्टार्स आते हैं, बड़े सक्सेसफुल लोग आते हैं। तो आप भी बहुत कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।